कि रिलीजन को तो पहले लाना नहीं है बीच में। दूसरी चीज़ कि अगर उन्होंने ये गलती की थी उनकी दूसरी मतलब वो फीमेल ने, लेकिन तरह वो 5 ममालिक जो यूएई और यमन और जो है मलाइशिया, इंडोनेशिया, ये जो यहाँ की जो वीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तान रह गया उस मामले में कि पाकिस्तान खुद जो है वो वीट को बेचारा है इंपोर्ट करने के चक्रों में, क्या हम वो खुद किसी से भी, और फिर एक और भी सुनने में आ रही है कि वो अफगानिस्तान से स्मगल कर रहा है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह पहले बहुत से ममालिक ने इंडिया के साथ उनकी वीट को लेके अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए कि हमें फ़लाँ जो हैं वो उससे रिस्क हैं, तो हम इंडिया की वीट को बैन कर रहे हैं, हम उससे वीट को इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी 5 ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर किया और इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो उन्हें इस फूड क्राइसिस के अंदर से निकालें, हेल्प आउट करें। एक वीडियो है उसकी तरफ जाएंगे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट किया, नेगेटिविटी को पूरी तरह नकार दिया। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस म्यूजिक में सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम देशों का गुस्सा कोई और होता है और असल में ये काम कुछ अलग ही करते हैं। हाल ही में आपने देखा तुर्की ने भारत के गेहूं को बदनाम करने के लिए एक डी से चोटी का जोर लगा दिया। अभी तक ना तो तुर्की के व्यापारियों को समझ आई है और ना ही भारत के व्यापारियों को समझ आई है कि तुर्की ने भारत का गेहूं क्यों रिजेक्ट किया। चलो वो मामला ठंडा पड़ गया, भारत के गेहूं की छवि को बिगाड़ने का प्रयास तो बहुत हुआ लेकिन वो मामला ठंडा पड़ गया। फिर उसके बाद दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का जो मामला बनता है, उसके बाद कई मुस्लिम देशों के अंदर ये आवाज उठती है कि हम तो जी भारत के सामानों का बॉयकॉट कर देंगे। दोस्तों, वो बॉयकॉट इंडिया का जो एक बात थी वो आज हाथी के दांत बनकर रह गई है, जो दिखाने की ओर बन गए हैं, खाने की ओर बन गए। दोस्तों, हर मुस्लिम देश के अंदर लगातार एक ही बात देखने को मिली थी और वो ये था कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भारत का बॉयकॉट कर दो। भले ही वो पैगंबर मोहम्मद के विवाद के ऊपर भारत की सरकार का क्या पक्ष आया है उसको नहीं देख रहे हैं, बस उन्हें भारत के खिलाफ गुस्सा फोड़ने का एक दिल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो गुस्सा फोड़ लीजिए, फोड़ने का अब ये नतीजा निकला है कि 5 मुस्लिम देशों के अंदर लाले पड़ गए हैं गेहूं के, और वो पांचों के पांचों मुस्लिम देश आज भारत के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भारत प्लीज, मोदी सरकार प्लीज हमारे लिए गेहूं भेजो। अगर आप गेहूं नहीं भेजोगे तो हमारे मुस्लिम लोग भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, ये तो हाल है इनके बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट का और ये तो हाल है इनकी सरकारों का। दोस्तों, 5 देश, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इन 5 देशों के अंदर लगातार पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं। लोगों ने जमकर भारत के पुतले भी फूके हैं, भारत के सामानों का बॉयकॉट करने की मुहिम भी चलाई है। लेकिन इन 5 देशों ने भारत का गेहूं मांगा है, इनकी सरकारों ने। अब ये लोगों को चाहिए कि भारत का गेहूं नहीं खरीदना चाहिए। अगर वाकई में ही भारत के गेहूं से गुजारा चलता है तो चला लीजिए, भारत के आगे क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो। दोस्तों, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, यमन, ये 5 मुस्लिम देश है जिन्होंने भारत की सरकार के आगे रिक्वेस्ट करी है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार हमारे लिए गेहूं भेजो। दोस्तों, इजिप्ट को हमने हाल ही में 5 लाख टन का गेहूं देने की एक डील की है। हाल ही में 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं भी इजिप्ट पहुंचा है और इसी के साथ ही हमारी इजिप्ट के साथ ये डील हुई है कि हम आपको गेहूं देंगे और उसकी एवज में इजिप्ट हमें फर्टिलाइजर देगा और वो फर्टिलाइजर इजिप्ट से आएगा और इसी के साथ अन्य उत्पादों की हम खरीद इजिप्ट से करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सौदे चल रहे हैं जी। अब दोस्तों, ना तो भारत का गुजारा चल सकता है मुस्लिम देशों के बिना और ना ही मुस्लिम देशों का पेट पल सकता है भारत के बिना। तो ये बातें दोनों देशों को सोचनी चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। इन्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर भारत के बिना इनका देश चल जाएगा। देख लीजिए, कुछ दिनों की बात थी, पैगंबर मोहम्मद के विवाद के बाद ये भारत का कितना मुद्दा बना रहे थे और आज देख लीजिए वो 5 देश भारत की मोदी सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें गेहूं दीजिए, गेहूं दीजिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, ये तो इनका हाल है और ये चले हैं दुनिया जीतने। कमेंट में बताइएगा क्या कहती हैं खदीजा आप सारे सिनेरियो को देख के।
पहली बात तो इमरान के रिलीजन को तो पहले लाना नहीं है बीच में। दूसरी चीज़ कि अगर उन्होंने ये गलती की थी उनकी दूसरी मतलब वो फीमेल ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने सॉरी भी की थी, कहा भी था कि रिलीजन चॉइस नहीं होता, सबकी पर्सनल चॉइस है, उसको नहीं लाना बीच में। तो ये चीज़ें सेपरेट हैं। ट्रेडिंग आपकी सेपरेट है। ट्रेडिंग में आपका रिलीजन नहीं होता कोई कि हाँ भाई हिंदू रिलीजन से नहीं लेनी हमने, बुद्धिस्ट रिलीजन से नहीं लेनी। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, या इंपोर्ट करते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप इंपोर्ट चीज़ें ले रहे होते हो। उसमें कभी भी नहीं लिखा हुआ आता कि ये चीज़ हमने नहीं लेनी। और जहाँ तक बात रही इसकी, देखो जब उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है वीट की, तो ऑब्वियसली लोगों की नीड तो बढ़ती है। जहाँ वो पहले देते हैं अगर वहाँ नहीं देंगे तो वो तो होगा ख़त्म। और जहाँ तक बात रही, उन्होंने खुद कहा कि लोगों ने ये चीज़ इग्नोर कर दी कि अच्छा वैसे बहुत जल्दी हर चीज़ का हवा बना लेते हैं, लेकिन बात भी गलत थी। उन्होंने रिलीजन पे बात की थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो एक अलग चीज़ है, सेपरेट बेस्ड है। लेकिन आप जैसे पहले फ्रांस की भी किसी ने की थी, लेकिन इमरान खान ने उनसे ट्रेडिंग के ताल्लुका ख़त्म नहीं किए थे। ट्रेड हमारी फ्रांस का चल रही थी। तो अब इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जिस तरह वो 5 ममालिक जो यूएई और यमन और जो है मलाइशिया, इंडोनेशिया, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर किया है कि आप जो है हमें वीट जो है वो इंपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि आपकी वीट को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं और आप हमें जो है वो भेजें। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि भारत के बगैर उनका पेट पल नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये जो वर्डिंग है या ये जो है हम किसी ना कि मेरे ख्याल में कोई अल्लाह के वास्ते या कोई दान तो नहीं कर रहा भारत के। हाँ भाई, भारत के पास अगर वीट है तो भारत की जो वीट की जो है उसकी क्या कह सकते हैं ग्रोथ हो, और वो जितनी ज़्यादा पैदावार है वीट की तो वो इतनी ज़्यादा है कि वो अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी अपने आप ही ख़राब हो सकती है। और वो वीट हाँ दूसरे ममालिक, लेकिन जब करीब के लोग आपको कह रहे हैं कि आप हमें एक्सपोर्ट कर दो, तो फिर ये है कि वो इसके बस आपको फ्री में तो नहीं ले रहे, आपसे पैसे ले रहे हैं और उन्हें वो जहाँ से मिल जाएगी मिल जाएगी। लेकिन ये जो एक रीजन है, ये जो बरसगीरा पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसमें यह है कि इनकी इस जगह की जो मिट्टी है या यहाँ की जो वीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तान रह गया उस मामले कि पाकिस्तान खुद जो है वो वीट को बेचारा है इंपोर्ट करने के चक्रों में कि हम वो खुद किसी से भी, और फिर एक और भी सुनने में आ रही है कि वो अफगानिस्तान से स्मगल कर रहा है पाकिस्तान वीट। तो पाकिस्तान तो इस मामले में आगे नहीं है कि वो वीट को इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया के पास अगर वीट की कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा है, तो वो फिर मेरे ख्याल में दूसरे ममालिक जो कर रहे हैं तो वो करना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और ये कि अगर आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी ट्रेड एक सिंपल चीज़ और है, आपका जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ और है, आपकी जो डिप्लोमेसी है वो कुछ और है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अलग-अलग ट्रैवल कर रही होती हैं, और इसमें किसी एक जगह पे अगर आपको कोई मसला आ जाए तो फिर बाकी की 3 चीज़ें नहीं समझ लेनी चाहिए कि बस वो पाइपलाइन बंद होगी तो हमने अगली भी 3 जो है उन पाइपों को भी बंद कर देना। वो चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे ख्याल में बहुत से, जिस तरह आपके यहाँ भी पाकिस्तान में आप अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे फलां, तो अब यकीनन पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो नमक जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट करता है पाकिस्तान का नमक। लेकिन क्या इंडिया कह देता है जी कि हमने नहीं इंपोर्ट करना? बात वही है कि कोई किसी के बगैर नहीं रह सकता। अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया कैसे रहेगा? ठीक है, कोई इंपोर्ट नहीं करेगा तो वो कैसे रहेगा? ऑब्वियसली चोली दामन का साथ, दोनों को एक साथ चलना ही चलना है, हर मुल्क को लेकर। अब जिस तरह देखें कि यहाँ पे हमारे यहाँ नमक बहुत सस्ता है, इंडिया में बहुत महंगा है, इंडिया उसको करता है इंपोर्ट, हम करते हैं एक्सपोर्ट नमक को। तो ये भी तो चीज़ें हैं। तो क्या अब इंडिया कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान से नमक नहीं खरीदेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे? ट्रेड एक अलग चीज़ है। तो ये ट्रेड को मतलब अगर आप कोई चीज़ें आज इंडिया या पाकिस्तान या कोई और मुल्क किसी जगह पे ट्रेड को रोक देते हैं तो यकीनन उससे जो उस मुल्क की आवाम है उसको बहुत ज़्यादा मतलब शदीद किस्म का नुकसान होगा, और उनके लिए यकीनन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब कोई चीज़ आपके यहाँ नहीं आएगी और वो चीज़ शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर वो चीज़ें हो जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया को अपनी वीट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो मुस्लिम ममालिक ने इंपोर्ट करने की एक ख्वाहिश ज़ाहिर किया, रिक्वेस्ट किया है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लाजमी बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हमें फॉलो कीजिए, सजेशंस दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।